हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और फ्रेंड, सुबह उठ के मैंने सारा काम कर लिया है, अपना झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है मेरा रेडी। और मैंने नहा भी लिया है फ्रेंड, और नहा के मैं पूजा करूँगी, पूजा के लिए हो गई हूँ रेडी। और भाई दूज भी करूँगी मैं, और अपने मूंछ के रखूँगी। और नहीं जा पाई हूँ मैं अब की बार अपने भाइयों को भाई दूज खिलाने के लिए, तो मैं यहीं मूंछ के रखूँगी। और मेरे हस्बैंड लेके आएंगे फल फ्रूट वगैरह, उसके बाद ही मैं मूंछूँगी दूज। तो पहले मैं करूँगी पूजा। और मेरी आज ना मेरी परी भी खिलाएगी आरब को, तो मैं आज से ही शुरुआत करवा रही हूँ अपनी परी पर। मैं अपनी ससुराल में ही रहती थी, इस वजह से मेरी परी ये शुरुआत नहीं कर पाई, वहाँ कभी मौका मिला नहीं मुझे परी को शुरुआत करने के लिए। तो आज मेरी परी खिलाएगी अपने भाई को दोस्त, तो मैं भी खिलाऊंगी और मैं शेयर करूंगी। पहले कर देती हूँ फ्रेंड मैं पूजा, उसके बाद दिखाऊंगी भाई दोस्त। और फ्रेंड, मुझे जाना था पर मैं नहीं जा पाई हूँ। और हम जाएंगे 14 तारीख को, शादी है मेरी ससुराल में, इस वजह से नहीं गए हैं दिवाली पर। और पहली बार ऐसा चांस हुआ है कि मैं अपनी ससुराल भी नहीं गई हूँ और भाई दोस्त पर भी नहीं गई हूँ। तो मैं यहीं मुझके रखूँगी अपने भाइयों को, और जब जाऊँगी और तो मैं अपने भाइयों को दोस्त खिला के आऊँगी जब भी। और अभी फ्रेंड करूँगी पूजा। और मैंने चौकी भी हटा दी है फ्रेंड सारी, मैं इसको रखूँगी अच्छे से सेट करके। वैसे सारा चौकी हटा दी थी मैंने, अब बहुत रह गया है, इसे मैं आज हटा दूँगी और सारा पैक करके रख दूँगी आगे की। और फ्रेंड, मैंने मंदिर की पूजा कर दी है और तुलसी जी को पूजा करूँगी अब मैं। और ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे मंदिर की पूजा करते हुए, बाहर भी पूजा करके आई थी मैं। और अगरबत्ती वगैरह और कपूर आरती भी कर दी है। फिर उसके बाद मैं आई हूँ तुलसी माता को पूजा करने के लिए। और मैं डेली ही सुबह शाम दीपक जलाती हूँ तुलसी माता के। और बहुत अच्छा रहता है, पूजा पाठ करते हैं और नेगेटिविटी भी नहीं आती है। और ये पूजा पाठ करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अपने घर में। और सब लेडीज़ अपने घर में करती हैं, और मैं भी टाइम से ही करती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है मुझे। मगर सबसे पहले ज़्यादा रूटीन मेरा सुबह का ही रहता है। सबसे पहले मैं उठती हूँ 5:30 बजे, उसके बाद नहा धो के और फिर मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ और बाहर भी। उसके बाद फिर मेरी पूजा होती है, पूजा के बाद ही फ्रेंड में जाती हूँ अपनी किचन में। तो पूजा करने के बाद आ चुकी हूँ फ्रेंड मैं किचन में, और फिर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय फ्रेंड। और फिर मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है आजकल, टाइफाइड हुआ था उनको। पहले मेरे आरब की तबीयत ख़राब थी, फिर मेरे हस्बैंड की हो गई फ्रेंड। और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना तो बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है। तो थोड़ी चाय बना रही हूँ, और एक आंटी भी आई हैं मेरे पास, तो उनके लिए भी तो सुबह सुबह चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा चाय पियेंगे मेरे हस्बैंड तो अच्छा लगेगा। तो चीनी और पत्ती डाल दी है फ्रेंड मैंने, और ये अदरक कूट के डालूँगी, और अदरक भी डाल दिया है। और फिर डाल दिया है फ्रेंड मैंने दूध। और साथ साथ ही फ्रेंड मैं यहाँ ना अपनी सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मुझे। वैसे तो मेरे बच्चों की ना छुट्टियाँ चल रही है यहाँ, 11 तारीख तक छुट्टी है बच्चों की। दिवाली पर 10-15 दिन की छुट्टी पड़ती है यहाँ, तो पेपर होने के बाद ही छुट्टी लग गई हैं, और 11 तारीख तक ही हैं छुट्टियाँ बच्चों की। तो इस वजह से बच्चे भी घर पे हैं, तो सुबह मुझे टाइम से ना खाना बनाना पड़ता है और नाश्ता बनाना पड़ता है। नाश्ता बनाती हूँ तो फिर खाना दोपहर को ही बनाती हूँ। मगर ज़्यादा जैसे पोहा वगैरह तो खा लेते हैं मेरे बच्चे नाश्ते में, और कुछ वैसे अलग से बनाऊँ तो नहीं खाते हैं। तो आजकल मैं उनके लिए सुबह सुबह से ही खाना रेडी कर लेती हूँ। मेरे बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, अच्छे से खाती नहीं है मेरी परी खाना। तो उन्हें खिलाने के लिए ना मैं सुबह ही अपना 2 पराठे बना लेती हूँ। तो
तो मैं उनके लिए ही सब्जी वगैरह रेडी कर रही हूँ। फिर खिलाएगी मेरी परी भी दौज, और मैं भी रेडी होंगी, और उसमें भी फ्रेंड टाइम लगता है। तो मैं खाने की तैयारी पहले ही करके रख देती हूँ, ऐसा कुछ मुझे करना रहता है तो। और नहीं तो मेरा जैसा रूटीन है उसी रूटीन से मैं अपना खाना नाश्ता सब की तैयारी करती रहती हूँ। और हम लेडीज़ों का रोज़ का यही रहता है फ्रेंड, अपना पूजा पाठ करना और अपने टाइम से काम करने सारे, और बच्चों का भी ध्यान रखना और अपने हस्बैंड का भी। तो सारे काम मैं अपने रूटीन से करती हूँ फ्रेंड। आजकल बहुत डिस्टर्ब हो गया है मुझे फ्रेंड, मैं टाइम से कोई अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, पर जैसा रहता है मैं वैसे ही डाल देती हूँ। फिर मन में यह रहता है कि मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है, तो जैसे भी रहता है मैं डाल देती हूँ फ्रेंड। आगे मैं कोशिश करूँगी अच्छी वीडियो और अच्छे से आपके साथ शेयर करने की सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ अपनी परी को दे दिया था दूध। फिर फ्रेंड मैं हो गई हूँ रेडी, और परी को भी कर लिया है रेडी। ये न्यू कपड़े लेके आए थे दिवाली पे 2 जोड़ी, पर परी को ये पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल से पहनाया है मैंने। और मेरा आरब भी रेडी हो गया है, आरब के लिए भी 2 जोड़ी ही कपड़े लेके आए थे हम दिवाली पे। और दिवाली वाले दिन भी मेरी परी ने जो ड्रेस पहनी थी वो भी लेके आए थे परी के लिए, और आरब के लिए भी लेके आए थे। नए कपड़े पहनते हैं दिवाली पे तो अच्छा लगता है। और मैंने तो मेरी मम्मी ने जो साड़ी दी थी वही रेडी कर ली थी फ्रेंड। तो यहाँ फ्रेंड मेरी परी खिला रही है, सारी तैयारी करके रख दी थी मैंने। फिर मैंने परी को भी रेडी कर लिया, और मैं खुद भी हो गई हूँ, और आरब भी हो गया है मेरा रेडी। तो मेरी परी आज से ही शुरुआत कर रही है फ्रेंड, पहली बार दोस्त आज ही खिला रही है। कभी मुझे वहाँ मौका नहीं मिला, मेरी सास के जहाँ मैं ससुराल में रहती थी, हर बार ऐसे मन ही नहीं हुआ मेरा ससुराल में शुरू करवाने का। तो मेरी सास की कुछ अलग सोच है, इस वजह से फ्रेंड मैंने वहाँ ससुराल में नहीं शुरू करवाया था। तो आज मुझे मौका मिला है, पहली बार रही हूँ मैं अपने यहाँ महाराष्ट्र में दिवाली पर घर। तो अब के मैंने शुरू कर दी है अपने परी के भाई दौज। और मेरे बच्चे ना देखो बहुत शरारत करते हैं फ्रेंड, और आरब तो ज़्यादा ही करता है, खाने में भी और तिलक लगाने में भी बहुत शरारत कर रहा था। और 1-2 मैंने वीडियो भी निकाला था, उसमें आपने देखा होगा फ्रेंड। तो अब परी मेरी देखती रहती है पूजा पाठ और आरती वगैरह करना, तो परी सीख गई है। और परी से कलाया बनता नहीं है, तो अपने पापा को बुलाया है उसने। और फ्रेंड मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी तबीयत नहीं सही नहीं है, और 5 दिन की टैबलेट दी हैं डॉक्टर ने। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे हस्बैंड का, टाइफाइड निकला था जो ब्लड टेस्टिंग कराई थी उसमें। तो इस वजह से खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मेरे हस्बैंड को भी। तो यहाँ देखो मेरी परी ने बांध दिया है अपने भाई के भी कलावा, और शुरुआत कर दी है। और गांठ लगानी तो आती नहीं है, परी निकाल रही थी तो अपने पापा की मदद से बांध दिया है। और मेरा आरब भी बहुत, वैसे तो बहुत खुश रहते हैं दोनों बच्चे, पर शरारत भी बहुत, झगड़ा करते हैं यार। आपके बच्चे करते क्या ऐसे? और मेरा तो बहुत सिर दर्द करते हैं। और अब तो छुट्टियां चल रही हैं फ्रेंड, पूरे दिन ना इतनी शरारत करते हैं, और पूरे दिन सिर दर्द करके रखते हैं मेरा। एक एक बराबर के हैं, थोड़ी सी 19-20 चीज़ हुई तो लेती ही नहीं है, सिर्फ एक जैसी चीज़ चाहिए दोनों बहन भाइयों को। तो यहाँ परी ने खिला दी है दोस्त, तो पानी पिला रही थी। और आरब बोल रहा दीदी मुझे पानी नहीं पिलाया और पिलाओ, और परी बोल रही थी बस कर थोड़ा पीते हैं आरब इसमें। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा पिला दे जितना पीना है। परी भी बहुत ज़्यादा शरारती है मेरी। तो यहाँ मेरी परी की हो चुकी थी दौज, तो आरब छू रहा है पैर, और कभी कभी बहुत ज़्यादा शरारत करता है मेरा आरब। मैंने बोला दौज पैर छूते हैं बेटा ऐसे, तो उसने ऐसे ही छू लिए हैं। और फिर आरब ने परी को खिलाया है, और पैसे दिए थे आरब ने, इसके पापा ने दिए तो पैसे दिए हैं। परी को गिफ्ट लाने का मौका नहीं मिला, मार्केट नहीं गए थे, तो पैसे ही दे दिए हैं। तो फिर आरब दोबारा से भी पैर छू रहा था, मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए पैर छुए हैं उसने फ्रेंड। और बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत दिन से ही मन था अपनी परी को शुरू करवाने का,
पर आज मुझे मौका मिल गया फ्रेंड, तो मैंने करा दी है अपनी परी को दोस्त की शुरुआत। और फ्रेंड मैं अपनी मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई हूँ अपने भाइयों को दोस्त खिलाने के लिए, और 4 भाई हैं मेरे। तो हमारे यहाँ ना फ्रेंड, अगर हम दोज वाले दिन नहीं जाते हैं तो जिस दिन क्या दोज रहता है उसी दिन गोला मंगा के फिर उसी गोले पर तिलक और कलावा बांधना पड़ता है, आरती वगैरह करके उस दिन रखते हैं। और जब हम जाते हैं अपने घर मम्मी के यहाँ भाई के दोस्त खिलाने के लिए, उस दिन ही उनको गोला दे के और कलावा बांध देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दोज की अपना कर दिया था, सारा तिलक वगैरह लगा दिया है, कलावा भी बांध दिया था। और यहाँ फ्रेंड नारियल ही मिले थे, यहाँ गोला मिलते नहीं हैं, तो नारियल मंगाए थे मैंने अपने हस्बैंड पर। तो नारियल से ही मैंने तिलक कर दिया है। और अब जाऊंगी 14 तारीख को, तो अपने भाइयों को खिला के आऊँगी मैं दौज। और यही जो कलावा बंधा है इसको ही बांधूंगी जाके, और सिर्फ तिलक करके और अपने भाइयों को खिला दूंगी। और हमारे यहाँ इसी तरह दौज करते हैं। नहीं बहन जा पाती है तो इस तरह ही तिलक वगैरह करके अपना मुंस देती है, उसे मुंसना कहते हैं फ्रेंड अपने भाइयों के लिए। तो मेरा आरव, मैं बोल रही थी, बहुत शरारत करता है, बहुत ज़्यादा शरारती हैं मेरे दोनों ही बच्चे। और आजकल मेरी परी ही वीडियो बनाने लगी है, अच्छा बना लेती है, उसे ही फ़ोन पकड़ा देती हूँ मैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने सारा सब कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से सारा सामान रख दूँगी, और जब जाऊँगी तो ये गोला और यही रखूँगी, और फल फ्रूट वगैरह ये मेरे बच्चे खा लेंगे। तो जो मेरे भाइयों के लिए है मैं वो पैक करके रख दूँगी अपने बैग में। और हम 14 तारीख को निकलेंगे, तो उसके बाद मैं 18 तारीख को पहुँचूँगी अपने घर पर अपने भाइयों के पास। तो जब खिलाऊँगी फ्रेंड तो आपके साथ शेयर करूँगी, दोस्त खिलाने का वीडियो भी आएगा मेरा आगे जब मैं अपने भाइयों के यहाँ जाऊँगी। तो आपके यहाँ कैसे दोस्त करते हैं फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ फ्रेंड, इतनी बुरी वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, प्लीज़ मेरी वीडियो भी देखा करो फ्रेंड, और लाइक कर दिया करो। और यही मेरा वीडियो है, आज मैंने ऐसे ही दोस्त खिलाई है बिन भाई के ही। याद तो बहुत आता है टाइम पर मजबूरियाँ भी बहुत सारी रहती हैं फ्रेंड। मेरे आरव की भी कितनी तबीयत ख़राब रही थी, आपके साथ शेयर किया है मैंने दिवाली पे ही। बहुत सारे काम छूट गए उसकी वजह से, मेरे अच्छे से कुछ नहीं कर पाई हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से मेरे बहुत सारे काम भी रह गए, और मम्मी के यहाँ भी नहीं जा पाई हूँ। तो बाद में फिर मेरे हस्बैंड को ना टाइम से दवाई भी लेनी पड़ती है, तो इस वजह से मैं जल्दी उनके लिए ना रोटियां बना रही हूँ फ्रेंड। और बाद में बनाऊँगी, और कुछ लगेगा तो अपने बच्चों के लिए। और इनको मैंने खिला दिया था सुबह पराठा बना के आरव आरवी को, दोनों को। अब यहाँ मेरे हस्बैंड को लगेंगी रोटियाँ, फिर वो टैबलेट लेंगे टाइम से ही, तो इसी वजह से खाना बना रही हूँ फ्रेंड। और मैंने रंगोली भी बनाई थी फ्रेंड भाई दोस्त की, छोटी सी ही, ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे बनाने का। और ये देखो, ये रात की रंगोली है, इधर गोवर्धन की बनाई थी मैंने। गोवर्धन पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं हमारे ससुराल में, और मेरी मम्मी के यहाँ भी। पर नहीं जा पाई तो कुछ नहीं शेयर किया आपके साथ। अगर मैं जाती अपनी ससुराल तो आपके साथ शेयर करती कैसे करते हैं गोवर्धन पूजा हमारे ससुराल में। तो मैंने सिर्फ गोवर्धन की रंगोली ही बनाई थी, और मेरी सास ही करती हैं उसकी पूजा, मेरे ससुर तो इसलिए वजह से कोई पूजा नहीं की थी फ्रेंड। तो आज मेरी परी ने भी शुरुआत कर दी है फ्रेंड दोस्त की, और मेरा सारा काम हो चुका है। और फिर मैं करूँगी बाद बाकी काम बाद में। और सारा दोस्त वगैरह खवा के हम आ चुके हैं, और अब सिर्फ मुझे साड़ी निकालूंगी फ्रेंड। थोड़ा बहुत साड़ी नहीं पहनती हूँ तो थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, काम नहीं होते हैं मेरे से। सिर्फ मेरे हस्बैंड को खाना खाना था जल्दी से, जब इसलिए रोटियां बनाई ही मैंने साड़ी पहन के। कभी पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, सिर्फ मेरी ससुराल में भी ज़्यादा साड़ी नहीं चलती हैं, वहाँ भी सूट ही पहनते हैं। तो इस वजह से शादी वगैरह में, और यहाँ तो फिर भी पहनने लगी हूँ, यहाँ हर त्योहार वगैरह पे साड़ी पहन लेती हूँ। तो यही है आज का मेरा ब्लॉग फ्रेंड।
और यहाँ मैं फ़ोटो निकाल रही थी अपना। और तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आज का यहीं तक है। फिर मिलूँगी अगले